वक्त हो गया है, बस अजान होने ही वाली है। अब मैं सहरी तो ठीक से कर ली थी ना? हाँ। मुस्तफा, नूर आपा की कोई खबर आई? आज वो फराज के साथ कंपनी आई थी। क्या? अब्दुल्ला साहब इतनी बेशर्मी से ये दोनों कंपनी तक आ गए? क्या चाहते थे? आपने क्या कहा अब्दुल्ला साहब? कहीं नर्म तो नहीं पड़ गए? मैं मिला ही नहीं तो फिर कैसी नरमी। ऊपर से मुझे असूदा साहिबा की बातें भी सुननी पड़ रही हैं। जरूर अपने बेटे को घर ले गई होगी। नहीं नहीं, वो भी नहीं मिली उनसे। अरे आप भी नहीं मिले, आसूदा साहिबा भी नहीं मिली, तो फिर कहाँ गए वो लोग? कहीं अजलान के घर पे तो नहीं है वो लोग? मैं अजलान को कह चुका हूँ, वो हिम्मत नहीं करेगा। बाबा मैंने भी पूछा था, लेकिन वहाँ पर भी नहीं है वो लोग। हो भी नहीं सकते। अब जो भी हाल हो भुगते हैं खुद ही। अभी तो तुम ये कह रही हो, लेकिन आसूदा साहिबा ने मुझे कुछ और ही बताया है। तुमने खुद रिश्ता मांगा था फराज का। बेशर्म औरत, मेरी शिकायत लगा रही है आपसे। बल्कि मैंने तो वो बात कब की भुला दी है। अम्मी आप वाकई ऐसा चाहती थी, अब इनकार मत कीजिए। इनकार न करने का मतलब क्या नायला? क्या तुम्हें नहीं पता? नायला, अम्मी ऐसा चाहती थी कि कोई इनकार ना करे। आसूदा साहिबा को आपा पसंद नहीं है, उन्हें वो ज्यादा शादियां करने वाली लगती है। मेरा मतलब, उस औरत ने तुम्हें ये सब कहा और तुमने उसे मान भी लिया। अरे नहीं भला, ऐसे कैसे हो सकता है? अब्दुल्ला साहब, ईद आने वाली है। ईद पर नाराजगी अच्छी नहीं लगती। मानती हूँ कि उनकी गलती है, पर बच्चों की गलती समझ के माफ कर दें। नहीं मैरी, इस बार बात मुख्तलिफ है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने नूर के सब कार्ड भी बंद करवा दिए हैं। अच्छा किया आपने। असूदा साहिबा ने भी आज फराज की गाड़ी ले ली है। बाबा मेरा दिल अजीब सा हो रहा है, हम क्या करेंगे? क्या उनकी बर्बादी देखकर खुश हूँ? चलें दस्तरखान पे चलते हैं। रमजान मुबारक के महीने में जो अपने घर के दस्तरखान को छोड़े वो खुद जाने। शुक्र है हमारा दस्तरखान तो सजा हुआ है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ मेरी, आ जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ। चलो सब टेबल पर चलो। आओ चले बेटा। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। मैंने कंपनी में काम करके कुछ पैसे बचाए थे। कल यहाँ बाजार लगेगा, वहाँ चलेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, ठीक है? मुझे अफसोस है, मैंने तुमसे ऐसी जिंदगी का वादा नहीं किया था। मेरी जान, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ और तुमने मुझे सुकून दिया है। मैं यहाँ सादा मैक्रोनी खाकर अपने घर के जहन्नुम पर तरजीह देती हूँ। एक बात कहूँ तुमसे, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो तुम। मैं इस बार कुछ भी नहीं करूंगी, एक दिन का भी नहीं हिलाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने अब तक हमेशा वही किया जो मेरे घर वाले चाहते थे। अब मैं वो नहीं करूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया, और सिर्फ इसलिए कि मैंने नापसंदीदा शख्स से शादी नहीं की। वो मुझे बेटी मानने से इनकार करते हैं तो बेशक करते रहे। मेरी माँ को क्या कहा जाए फिर? सिर्फ जिद में हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। सच कहूं तो मुझे उन पर बहुत हैरत हुई थी। शायद आसूदा साहिबा मुझे पसंद करती है, मैं ये समझती थी। मेरी माँ कुछ अजीब सी है। बाहर से सबके लिए बिल्कुल अलग आसूदा क्वीन बनी फिरती हैं और बेटे के लिए बिल्कुल अलग खातून। उनका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, उनका मसला मुझसे है। तुम फिक्र मत करो, मत सोचो। हाँ, रिवायती तुर्क माँ। मुझे तुम्हारे लायक नहीं समझा। उनके लिए तो डेफने कुछ ज्यादा ही मुनासिब और फख्र के काबिल बहू होती। लेकिन मेरी दुल्हन तो तुम हो। तुम्हारे अलावा मुझे दुनिया में किसी और की परवाह नहीं है। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि मेरी माँ मुझ पर फख्र करे। मैं तो कब का ये छोड़ चुका हूँ, और वैसे भी वो तो ऐसी उस्ताद है जो हमेशा नंबर काटती रहती है, कभी मुतमईन नहीं होती वो। मेरी अम्मी भी ऐसे ही हैं। लगता है फराज, हमारी माँ ने हमें एक ही जगह से जख्म दिया हुआ है। हम मिलकर
इन जख्मों पर मरहम रखेंगे। हाँ मिलकर। मैं स्टडी रूम जा रहा हूँ, अल्लाह कबूल करे। आमीन। अब्दुल्ला साहब, खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या बात है? क्या मतलब क्या बात है? और क्या हो सकता है, हमारी बेटी घर पर नहीं है। मेरा दिमाग पहले ही खराब है, खुदा के वास्ते उसकी बात मत करो। बकलावा खाएंगे, लेकर आऊं? नहीं चाहिए, वैसे भी मैं जा रहा हूँ। फिर से जा रहे हैं? हाँ फिर से मरियम बेगम, तुम जानती तो हो मेरी जिंदगी कैसी चल रही है। यहाँ काम कैसे करूँ? 50 जगहों की जिम्मेदारी है मेरे सर पर। ठीक है, आप भी ठीक कहते हैं। जल्दी लौट आऊंगा मैं। हाँ, बस वक्त पर आ जाइएगा। वैसे तुम्हें देखे तो सदियां गुजर गई उमर। सच कहूँ तो काम इतना ज्यादा है कि कभी कभार और मुश्किल से ही मौका मिलता है यहाँ आने का। आखिरी बार मैंने तुम्हें किसी बेतुकी औरत के साथ मैगजीन में देखा था। उससे शादी तो नहीं की ना? तुम जानसू की बात कर रही हो क्या? हमारा तो काफी अर्से पहले ब्रेकअप हो गया था। मैंने अपनी साबका बीवी से सुलह कर ली। वाह, ज़ैनब असलान से? हाँ वही। हाय, वो तो बहुत ही ग्रेसफुल औरत है। वो कैसे? हर हफ्ते उस औरत की वीडियो मेरे सामने आ जाती है। सच कहो तो उसे मैं चलती फिरती अदालत कहती हूँ। फ्रैंकली मुझे तो वो इसी अंदाज में बहुत पसंद है। देखो, उनका जिक्र किया और वो आ गई। वेलकम मेरी जान। थैंक यू सो मच जान। ज़रा मैं तारुफ करा दूं, ये मेरी स्टूडेंट लाइफ की फ्रेंड्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। आखिर मेरी उस औरत से मुलाकात हो ही गई जिसने उमर को मार्केट से उठा लिया। कौन सी मार्केट? अरे मजाक कर रही हूँ। मेरा मतलब हम यहाँ सारे सिंगल आते थे। हमारी अच्छी दोस्तियाँ थी। उमर कभी कभार 1-2 गर्लफ्रेंड ले आया करता था। हाँ, लेकिन उनमें से कोई मुस्तकिल नहीं रही। सच पूछो तो ये इस मामले में बहुत ही शरारती था। रहने भी तो बस। इन पुरानी बातों से ज़ैनब नाराज नहीं होने वाली। वैसे भी हम इनका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। चलो अब हमें इजाजत दो, फिर मिलते हैं। चलो, ख्याल रखना। एंजॉय कीजिए। ये तो कमजोर औरतें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अब क्या कह सकते हैं, पसंद आ गई इसे। खैर, आओ बैठते हैं। खुश आमदीद। थैंक यू। मैं सिर्फ सलाद खाऊंगी, इसकी जरूरत नहीं है। अरे मेरी जान, यहाँ के खाने बहुत लजीज हैं। कोई ढंग की चीज मंगवाओ ना, बच्चे को भी अच्छी ग़िज़ा की जरूरत है। पहले सलाद खा लूं, उसके बाद देखूंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही खाऊंगा फिर। वैसे भी मैंने पानी से रोजा खोल लिया है। मैं देर से आई हूँ क्या? सॉरी उमर। अरे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है इससे। इसकी सोच बदल गई है। या अल्लाह। असलान, प्लीज अपना मूड ठीक करो, सब देख रहे हैं। यार, तुम्हें ये फन किस एंगल से लग रहा है? बताओ क्या है ये? चुप करो, कोई सुन लेगा, बुरा लगेगा उन्हें। ये लोग पागल वागल हो गए हैं क्या? माय डियर, जरा सा समझने की कोशिश तो करो इस फन को। मेरी जान, इसमें समझने वाला है क्या? ये तो बताओ मुझे। ये मुझे किसी सर्कस से कम नहीं लग यही तो फन है। रहा। ये फन है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, देख रहा हूँ मैं। चलो फिर हम पेंटिंग्स चल के देखते हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? असलान, प्लीज ऐसा मत करो, ये बदतमीजी है। बहुत बुरा लग रहा है असलान। कुछ नहीं कहा। पसंद आई आपको?
ये तस्वीर के बारे में पूछ रहे? समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसान की रूह का मैदान, उस मैदान में होने वाले कत्ल और एक छोटा खून का कतरा। खून का कतरा, हाँ। और ये पीले हिस्से शायद, मेरा ख्याल है ये मैदान होगा। रूह का मैदान। रूह का मैदान है ये मेरी जान, देखें। बहुत उम्दा, बहुत खूब है आपका फन, वाकई तारीफ के काबिल। हाँ, बहुत है ना ज्यादा। इस्लाम? इसलिए तो मैं कह रहा था। आ गई दुआ मेरी जान। अरे हम कैसे ना आते, तुमने बुलाया था। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेरे शौहर से मिले आप लोग? अभी तो मुलाकात शुरू हुई है। इनका नाम है अदनान और ये हैं दुआ के हस्बैंड अजलान। बहुत खुशी हुई आपसे मुझे मिलके। भी। ये देखो, ये मेरी फेवरेट पेंटिंग है। बहुत से लोगों ने इसकी कीमत लगा दी, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये पेंटिंग कौन खरीदेगा। अरे मसले की बात ही नहीं, किसी दिन हमारे घर में टंगी होगी ये। मेरे फन पारों की कीमत पैसे से ज्यादा उन आंखों में है जो इन्हें देख सके। मैं उन निगाहों को हमेशा महसूस करता हूँ, अच्छाई और बुराइयों के साथ जीता हूँ। बहुत बहुत गहरे इंसान हैं। शुक्रिया। वाकई, हाँ। ऐसे ही है। अगर अब्दुल्ला साहब ने भी कबूल नहीं किया तो वो लोग कहाँ गए होंगे? अब तो पनाह लेने के लिए कोई इमाम भी नहीं रहा, भुगतेंगे अब। तो मतलब इस कहानी में लड़का जलेगा? मेरे ख्याल में इस कहानी में नूर जलेगी। फराज के इन हल्के फुल्के आशिकाना फेरों में आ गई है। अमीर फराज को बर्दाश्त करना मुश्किल था, अब देखिए गरीब फराज के साथ कितने दिन मोहब्बत चलती है। नूर के पास तो पैसा होगा। मुझे नहीं लगता। अब्दुल्ला साहब बहुत गुस्से में थे। आज वो लोग कंपनी आए थे, लेकिन उन्होंने कमरे में भी नहीं बुलाया। उस खानदान ने नूर की वजह से बड़ी रुसवाइयां देखी हैं। सच कहूं तो पूरा खानदान ही अजीब है उनका। बिल्कुल ठीक कहा। पहली माशूका से पैदा हुआ वो बच्चा घर में रखे हुए हैं और नई माशूका भी आने वाली है। नई माशूका? कुछ शक तो हो रहा है मुझे, मगर यकीन में बदलने से पहले कुछ कहना नहीं चाहती। थोड़ा इंतजार करो। जानिए, शादी वाला मामला भी इस हफ्ते निपटा लेते हैं। वाकई बहुत देर हो गई है अब। उमर, जल्दी की क्या बात है? अरे सब बातें बना रहे हैं यार, ये भी कोई बात हुई? उमर, क्या सिर्फ लोगों के मुंह बंद करने के लिए हम जल्दी शादी तो नहीं करेंगे ना? क्यों जल्दी क्यों नहीं करनी शादी में ज़ैनब? देरी क्यों करनी है? मम्मी की सेहत तुम्हारे सामने है। ज़ैनब, आगे चलकर तुम्हारा पेट और नुमाया होने लगेगा। और देखो, चाहे मैं कितना भी बदल जाऊं, मेरी परवरिश और मेरा खानदान सामने है। और वैसे भी ज़ैनब, मैं शादी के बगैर बच्चे पैदा करके उन्हें पालने के हक में हरगिज़ नहीं हूँ। मतलब फिर आ गए ना हम खानदान के मौजू पर। हमारे खानदान में भी सब गैर शादीशुदा बच्चे नहीं पैदा करते। उमर, बोलो ना, कह दो एलिफ ने किया था। मेरे कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं था। तुम कहते नहीं, लेकिन तुम्हारी नजरें सब कहती हैं। ये एक जैसी बात नहीं है ज़ैनब। देखो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हमारा एक घर हो, हमारी पहचान हो, हम अपने बच्चे के साथ खुशी से रहें। क्या मैं बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ तुमसे? उमर प्लीज बस करो, कोई और बात करो। शादी की बातें बहुत हो गई। अच्छा तो फिर ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, छोड़ दो। बिल ले आएगा प्लीज। मेरी बात सुनो, अगर आज चाहो तो यहीं रुक जाओ। इफ्तार के बाद तुम पर वैसे भी बोझ सा आ जाता है, नींद आने लगती है, सुन हो जाते हो। नहीं, मैं नहीं रुक सकता क्योंकि अम्मी सहरी मेरे साथ ही करती हैं। ओह, इस उम्र में भी वो सहरी करती हैं? मेरी अम्मी बहुत दीनदार हैं, वो रोजे पूरे रखती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सच बताओ, तुम में क्या खराबी है जो अब तक शादी नहीं हुई तुम्हारी? अस्तगफिरुल्लाह, ये बात कहाँ से आ गई? हर अंधे घोड़े का भी कोई खरीदार होता है, तुम्हें क्यों नहीं खरीदा किसी ने आज तक? तुम में खराबी ही क्या है? मुझ में कोई खराबी नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। बिल्कुल नहीं, जरूर कोई शॉर्ट सर्किट है तुम में। देखो, हमें भी इस रिश्ते पर वक्त लगाना पड़ रहा है। दीवारों से सर मारने की अब उम्र नहीं रही हम लोगों की। जैसे आशिक ने कुछ कह दिया, गुस्से में तो अपना बुरा हाल कर दे। बात सुनो, सही बातें करते करते तुम ये किस टॉपिक पर आ गई? तुम्हारा अटैचमेंट स्टाइल क्या है? क्या यानी तुम्हें कैसे लोग पसंद है? तुम्हें औरतें ज्यादा पसंद है या फिर मर्द पसंद है? वैसे तो मुझे इस वक्त अच्छा महसूस नहीं करवा रहे। सही कह रही हो, मैं भी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा। इससे पहले कि हमारी बात खराब हो, मैं अब इजाजत चाहूंगा। हाँ, मैं
अच्छी तरह समझ गई हूँ सब कुछ कि तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की। तुम्हें तो समझाना मुश्किल है, मैं चलता हूँ। रुको जरा, पहले यहाँ पे ये टेस्ट तो कर लो। रुको। कौन सा टेस्ट? अटैचमेंट टेस्ट। देखो मैं तुम्हें लिंक दिखाती हूँ अभी। ला हौल वला कुव्वत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं। हाय हाय हाय, देखो जरा इन्हें और इनकी बातों को भी देखो। अच्छा जाओ, मैं खुद ही टेस्ट कर लूंगी। शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओए, ये रात का है, मुझे क्या हो गया था? खैर अच्छा ही हुआ, कितनी मुचमुच हो गई। मेरी तो जान ही निकल गई थी। हर बार फोन का फौरन से जवाब नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा सब्र करो, उससे आना ही होगा। उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या वाकई कॉमेडी ड्रामा था यार। पीला मैदान है, फिर खून का कतरा है। मुझे तो बहुत मजा आ गया। तुम्हें कहाँ मिले ये जोकर? बहुत शर्मिंदा किया है तुमने मुझे अज़लान। मत करो ऐसे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच बताऊं तो अपनी लाइफ में मैं इतना कभी भी नहीं हंसा। उन लोगों के साथ तुम्हारा रवैया बहुत बुरा था। मेरी दोस्त तो समझ ही नहीं पाई कि तुम सीरियस हो या नहीं अज़लान। और मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, कुछ खरीदा भी नहीं तुमने उनसे। क्या वाकई? हमने वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदना था, ठीक है? और हाँ, ऐसे लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, समझ में आई? वो तो मुझे किसी कार्टून से कम भी नहीं लग रहा था। मुझे वहाँ जाकर ऐसा लगा कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, वो लोग तो ऐश कर रहे हैं बस। उनका काम इतना भी आसान नहीं है अज़लान। मेरी जान, इस पे मुश्किल क्या है जरा मुझे बताना। 3-4 उल्टे सीधे रंग भरने हैं, उसके बाद दीवार पे टांग देना है, फिर लोगों को पकड़कर बेवकूफ बनाना है, गहराइयां बतानी है उसमें। उसके बाद 5 लाख रुपए मांगो, कोई ले ही लेगा। उसके बाद 2-3 डायलॉग भी मार देना कि इसको देखने के लिए आँख की नहीं नजर की जरूरत होती है। क्या बकवास थी वहाँ यार। ठीक है, बस करो, खुदा के लिए ये टॉपिक अब बस कर दो। और जापान जाकर ये रवैया मत इख्तियार करना मेरे साथ, वरना मूड खराब हो जाएगा मेरा। देख लो अज़लान, अगर तुम वहाँ सर्कस में ना ले जाओ। हंसना बंद करो। ये क्या है? क्या होगा अज़लान? रसीद है। रसीद? दुआ, इतनी लंबी रसीद किस चीज की है? ड्राइवर भेजा था, वही लाया था। सामान छोड़ क्या होगा यहाँ? ड्राइवर को क्यों भेजा था? अरे अज़लान, हर वक्त मार्केट कौन जाता है? कौन जाता है मतलब? मेरी माँ तो हर जगह खुद जाती हैं, सब कुछ खुद खरीदती हैं। क्या हो गया तुम्हें? छोड़ भी दो अज़लान, वो पुरानी बातें हैं। अब जुल्कर जाता है सामान लेने। और तुम मेरा मुकाबला अपनी अम्मी से मत किया करो प्लीज। दुआ यार। मैं जा रही हूँ, जवेरिया सो गई, उसको एक नजर देख लूं। ठीक है। ये रसीद नहीं है, ये जो मैंने शादी की है उसकी सजा मिल रही है। इसे मेरा अमालनामा कहना गलत नहीं होगा। ज़ैनब साहिबा, आ गई हैं आप? मुझे माफ कीजिएगा, आंख लग गई थी मेरी, माफ कीजिएगा। सवेरा, किस बात की माफी मांग रही हैं आप? अंदर जाके आराम कीजिए। जानती हूँ मैं कि आप थक गई होंगी। तो फिर एक काम करती हूँ, रात को यहीं रह लेती हूँ, सुबह भी तो आना होगा ना मुझे। ठीक है, आराम कीजिए आप प्लीज। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। खैरियत तो है? खाना खाने गई थी या डांट पड़ी है तुम्हें? क्या हुआ है तुम? उमर के साथ थोड़ी बहस हो गई मम्मी। किस बात पे? बिला वजह शादी की बात छेड़ दी उसने। मैं क्या जानूं, कब? मेरा तो बस अपना ही मसला काफी है। हर वक्त उसके जहन में शादी रहती है। एक सिग्नेचर की इतनी अहमियत है क्या? समझ में नहीं आता मुझे तो। जरूरत तो है ज़ैनब बेटी। और मैं किससे कह रही हूँ? आज सुबह ही तो आपने उसे बढ़ावा दिया था। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम शादी से इतना भाग क्यों रही हो। उमर जैसा आदमी मिलना मुश्किल है। मम्मी, मैं किसी से नहीं भाग रही। उमर के साथ भी शादी कर लूंगी। बस फिलहाल मैं इस प्रेशर को दूर कर रही हूँ। लेकिन मेरी बात कहाँ सुनता है, उसे तो बहुत जल्दी है। समझ ही नहीं रहा कुछ भी। अरे बेटी, अगर तुम प्रेशर नहीं देखोगी तो फिर किसी और चीज पर मज़ाहमत करने लगोगी। मैं तुम्हें जानती हूँ अच्छी तरह। मम्मी, खुदा के लिए कभी तो आप मेरा साथ दे दिया करें प्लीज। बेटा देखो, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। देखो, मैं अब बूढ़ी हो गई, थक गई हूँ, बीमार हो गई हूँ।
कुछ बातें मुझे बहुत ज्यादा दुख देती हैं बेटा। मैं चाहती हूँ कि मेरी अक्ल खो देने से पहले तुम शादी कर लो बेटा। मम्मी, अल्लाह ना करे, ऐसा ना कहिए आप प्लीज। बस सुनो बेटा, मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। किसी पर बोझ होना अब बहुत बुरा लगता है मुझे, समझो इस बात को। अब दिल का दौरा पड़े तो मैं क्या करूँगी, क्या होगा? मम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसा कुछ ना कहिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह बर्दाश्त ना करवाए, यही सबसे ज्यादा डराता है मुझको। देखिए मम्मी, आपकी हालत ठीक नहीं है, मैं समझती हूँ आप डरती हैं, लेकिन फिक्र ना करें, मैं भी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर आप भी जिंदगी से हार गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे वो दूध का चूल्हा तो बंद कर दो। कौन सा दूध? 1 घंटे से उबल रहा है। चलिए मैं आपको सुला देती हूँ मम्मी, बाद में दूध का चूल्हा बंद कर दूंगी। ठीक है, चले। सब कुछ ठीक है। अब्दुल्ला, अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ सकते हैं, आ जाए अंदर। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? कितनी बार कॉल की, अटेंड नहीं की तुमने। आखिर तुम ये क्या कर रही हो? मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। बकवास मत करो। क्यों पैक कर रही हो सामान? शायद आप अब तक मेरी बात नहीं समझे हैं। मैंने सुबह ज़ैनब से जो बातें सुनी है। हर किसी की अपनी जिंदगी है, तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहो गुजारो। मैं और तुम अलग नहीं होंगे कभी भी। मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपनी फैमिली से कोई झगड़ा करें, जज्बात में आके कोई गलत कदम उठा लें। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आगे चलकर हम अलग हो गए तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूंगा। प्लीज मेरी बात मान लो, मत जाओ। हमारे दरमियान जो ताल्लुक है शायद उसे नहीं समझ पाई हो तो। हमारा मिलना, हमारी बातचीत करना, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी कद्र और मुझे हर परेशानी से निकालना मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचने दूंगा कभी भी, और ना ही कभी तुम्हें जाने दूंगा। ये इतना आसान नहीं है। मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं ये सब मजबूरी में कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो इन लोगों की बातों को। जो कहें कहने दो, जो करें करने दो। ईशल प्लीज अपना सामान वापस रख दो, प्लीज। ठीक है, मैं अपना सारा सामान वापस रखूंगी, मगर आप भी जज्बात में कोई हिमाकत मत कीजिएगा। आज रात अपने घर जाएं, किसी को कोई शक ना हो। मैं किसी के घर को तबाह करने वाली औरत नहीं बनना चाहती हूँ। ईशल, मेरा कोई घर नहीं जान लो, फिर भी तुम्हारा मुझे समझने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चले जाएं। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। जा रहा हूँ मैं। ठीक है। मेरा काम हो गया। मुस्कान, क्या हाल है? क्या हो रहा है? अच्छा हूँ, और क्या हो सकता है। घर पर हूँ, बस यूं ही बैठा हुआ था। ज़ैनब के साथ खाने पर गया था। एक दूसरे से मोहब्बत करने के बावजूद भी अलग रह रहे हो, अजीब हो तुम लोग। क्या और क्या करें भाई, फिलहाल हालात ऐसे हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता। खैरियत तो है? तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। भाई सच कहूं तो तुमसे झूठ नहीं बोल सकता मैं।
कुछ ठीक नहीं है, मूड भी ठीक नहीं है, दिल भी भरा हुआ है। तो फिर ऐसा करते हैं, हम दोनों बाहर कहीं मिलते हैं। मैं भी तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मिल लेते हैं, मगर मैं घर से बाहर निकलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा और हालात भी ऐसे नहीं है। तुम क्यों नहीं मेरे घर आ जाते? घर पर ही हो? ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। ओके ओके, मैं बस निकल रहा हूँ। ये आज रात भी नहीं सोएगा, साफ नजर आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, ना सोए। कुछ वक्त अपने बेटे के साथ गुजारूं, काफी दिन हो गए हैं। मुस्तफा, मैं आपा को कॉल करना चाहती हूँ। उन्हें तकदीर के हवाले कर दे, ऐसा नहीं चल सकता। देखो, ऐसा कुछ भी मत सोचो नायला। अगर इस बार तुमने कुछ किया तो हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। क्या तुम्हें फिक्र नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रही है? तुम्हें क्या लगता है नायला, मुझे अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं है? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले क्या उन्होंने एक बार नहीं सोचा होगा? मैं अम्मी को समझती हूँ, लेकिन तुम इतने सख्त दिल कैसे हो गए मुस्तफा? मैं तो सिर्फ हमदर्दी कर रहा हूँ नायला, क्योंकि मेरा ज़मीर अभी तक जिंदा है, मरा नहीं। जो कुछ इलामी के साथ हुआ वो बहुत बड़ा गुनाह है। वो तो है। और फिर नूर को भी कोई हक हासिल नहीं कि वो लोगों की जिंदगियों से खेले। हाँ, माना कि मैं उसे चाहता हूँ, लेकिन उसका नुकसान भी नहीं चाहता। लेकिन अगर यही सजा है तो नूर को भी इस सजा का कुछ हिस्सा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मैं अपना फोन भूल कर आ गई हूँ, उसे लेकर आती हूँ, ठीक है? तब तक तुम बाप बेटा बातें करो। मेरे शहजादा, मेरी जान, मेरा शहजादा, बाबा कुर्बान जाए अपने शहजादे पर। हाँ, शाबाश, हाय शाबाश मेरा बेटा। मैरी की कॉल है, उठाऊं क्या? हाँ उठाओ यार, उठाओ। मैं शावर ले लूं जरा। ठीक है। मैरी। नूर, मेरी जान, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कैसी हो? कहाँ पर हो तुम? ठीक हूँ मैरी। मैं शुक्रिया कि तुमने कॉल की मुझे। कम से कम किसी को तो मेरा ख्याल आया। ओह मेरी जान, बार बार कॉल करके तुम्हारा पूछने की कोशिश की। सब ठीक है? कहीं कोई मसला तो नहीं है ना? तुम परेशान तो नहीं? नहीं, शुक्र है, सब ठीक हो जाएगा। कम से कम फराज और मैं तो ठीक हैं और अच्छे मुस्तकबिल के लिए पूरी उम्मीद भी। दुआ कीजिएगा। ओफ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कहाँ रह रहे हो नूर? आसूदा साहिबा ने कबूल नहीं किया ना? ये बताओ क्या करोगी? बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग, मैरी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। फराज और मैं अम्मी के पुराने वाले घर में रह रहे हैं, बस आरजी वक्त के लिए, और कुछ टाइम में दूसरा घर तलाश करेंगे। ठीक है मेरी जान, इंशाल्लाह रास्ता मिलेगा। अगर पैसे की जरूरत हो तो हेलो, सुन रही हो ना? हाँ, मेरी तरफ से अगर पैसों की जरूरत हो फौरन बता देना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं, ऐसी कोई बात हुई तो जरूर बताऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, पता है ना, हर जरूरत पर। मालूम है मुझे कि आप मेरे साथ हैं। शब बखैर। शब बखैर मेरी जान। ओह मेरी जान, ओह मेरी जान। यूं समझो कि मैंने तुम्हारी बहन की मदद की, मगर इसकी वजह से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खराब ना हो, यही वजह है कि तुम्हें बताया मैंने। अरे नहीं भाई, इतनी उम्र में क्या गलत हो सकता है आखिर? देखो, मैरी हमारे लिए बहुत ही कीमती है, लेकिन अगर तुम उसके साथ ताल्लुक बनाना चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे कोई मसला नहीं है। बहुत खूब, तुम कितने खुददार इंसान हो यार। उमर, तुमने जिस तरह उस बच्चे को अपना बनाया है ना, मैं उस तरीके से बहुत इम्प्रेस हुआ। और मैं हूं कि अपना बच्चा भी पूरी तरह कबूल नहीं कर पा रहा। क्यों, इसका क्या मतलब है? छोड़ो यार, बस दिल भरा हुआ है, मूड भी खराब है। मालूम है, थोड़ा उदास लग रहे हो तुम। बीवी से भी झगड़ा हुआ है, बताओ क्या हुआ? भाई क्या बताओ, मुझे भी नहीं मालूम। ज़ैनब शादी नहीं करना चाहती, यानी दोबारा शादी नहीं करना चाहती। असल में इसकी कोई वजह नहीं है, बस जरा जिद पर अड़ी हुई है। बस क्या कह सकता हूं मैं? इसकी वजह जानने की कोशिश की तुमने? उसे मुझसे बेपनाह मोहब्बत है और मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त उसकी वालिदा बीमार है, उसे उनका ख्याल रखना पड़ रहा है। मैं ये बात समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन भाई वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसी सूरत हाल में मुझे भी तो कोई बात कहने का हक हासिल है ना आखिर। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, बिल्कुल भी नहीं। और ये सब बातें मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। ओह, समझ गया मैं।
जिस दिन से जाना है मैंने कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ा हुआ हूं जो हवा से लड़ता है, यकीन ही नहीं आता मुझे। उमर, हमेशा तुम गलत हिकमत अमली अपनाते हो। देखो, औरतें हमेशा सबसे पहले ये देखती हैं कि मर्द शादी के काबिल है या नहीं। अगर वो तैयार ना हुआ या फिर जरा सा भी गैर यकीनी महसूस हुआ तो उनके दिल में खलिश रहती है जब तक वो अंगूठी ना पहन ले। यही हकीकत है मेरे भाई। लेकिन तुम इतने आराम से पुरसुकून बैठे हो कि ऐसा लगता है कि कहाँ जाएगा। भाई मुझे कोई हिकमत अमली वगैरह नहीं आती, जो मैं हूँ बस वही हूँ। हाँ, जो हो वही रहो, लेकिन थोड़ा दबदबा भी रखना चाहिए। देखो, सब कुछ किस तरह इतनी जल्दी बदलता जा रहा है। आखिर फैमिली भी तो बन गई है ना। मेरा भतीजा आ रहा है, ये सब छोटी बातें हैं यार। वैसे भाई तुमसे बात करके थोड़ा बहुत सुकून मिला है मुझे। कल ज़ैनब को लेकर आ जाओ, मैं मैरी को ले आऊंगा। साथ मिलकर बोट पर दिन गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छा हो जाएगा, मैं ज़ैनब को बताता हूँ। अगर कोई रुकावट ना बनी तो जरूर आएंगे। यार इतना क्यों सोचते हो तुम ज़ैनब को जानते नहीं हो। मैं फारिग हूँ, किचन में हूँ, एलिफ के लिए खाना बना रही हूँ। इस वक्त ये किससे बात कर रही है? अगर ये इस वक्त मेरे मुस्तफा से बात कर रही है तो इस बार तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैरी, असल में मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, लेकिन देखो अगर किसी ने सुन लिया तो तबाही आ जाएगी। प्लीज किसी को नहीं बताना, वादा करो। क्या बात है, बताओ ना, क्या हुआ? इतनी रात को मैं डराऊं? मैंने कल एक बहुत बुरा मंजर देखा मैरी। ज़ैनब, क्या देखा? ईशल के साथ खाने पर थी। ईशल ने फोन टेबल पे छोड़ दिया था। मैं ऊपर गई उसे देने के लिए और क्या देखा पता है? उसके कमरे के बाहर अब्दुल्ला साहब खड़े थे, उन्हें अंदर ले गई वो। ज़ैनब, तुम क्या कह रही हो? ईशल ऐसा कैसे कर सकती है? ये नहीं हो सकता। ये बात अगर घर में सामने आ गई ना तो कयामत हो जाएगी। समझ रही हो तुम? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हाँ, वो तो होगा, लेकिन कुछ भी हो मगर हमारे जरिए ना हो। तो उस आदमी को भी रहम नहीं आया? इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? शर्म आनी चाहिए यार, बेहिस इंसान। मैरी प्लीज, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। जो कुछ तुमने मुझसे सुना उस सबको भूल जाओ। हाँ, ठीक है ज़ैनब, ओके। असलान, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर से दुआ को धोखा दे रहे हो। तुम दुआ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? जब तक साबित ना हो जाए मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती, वरना फिर से सारा इल्जाम मुझ पर ही आ जाएगा और दुआ का मिजाज भी बदल जाएगा। हाँ, देखते हैं कब तक चुपती है ये बात। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वही देता है हमेशा मेरा साथ। अब्दुल्ला साहब। सो जाओ मरियम। नहीं, मैं आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे? बहुत काम था। आप आजकल बहुत दबाव में हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। अल्लाह किसी को अपनी औलाद के जरिए ना आजमाए। गुस्सा आता है, शिकायत होती है, मगर जब इस तकिए पे सर रखती हूँ तो सोचती हूँ ये आजमाइशों का सिलसिला कब रुकेगा भला। वैसे भी तुम हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करती रही हो मरियम बेगम। आपकी भी फिक्र है। अपनी सारी जिंदगी आपके और बच्चों के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचा मैंने, और अभी नहीं सोचती। आप इस घर का सुतून है, ये हमेशा याद रखिएगा अब्दुल्ला साहब। अगर कभी आप लड़खड़ाए तो हमारा ये सारा घर तस्बीह के दानों की तरह बिखर के रह जाएगा। अल्लाह आपको कभी हमसे जुदा ना करे। मैं यही हूँ, लेट जाओ। आमीन नहीं कहा आपने? क्या कहा? मैंने कहा अल्लाह आपको हमसे कभी जुदा ना करे। आपने आमीन नहीं कहा। आमीन मरियम बेगम, हमेशा मुझे कसूरवार बना देती हो। इंतजार करती हूँ आपकी दुआ का। अच्छा चलो, शब बखैर। यकीन नहीं आता मम्मी, नाइला के लिए जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ वो रात में आया और सुबह उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बात है? मतलब अब तक के प्रोग्राम्स में सबसे ज्यादा देखने वाला यही प्रोग्राम निकला।
जो कि लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसके व्यूज भी बहुत हैं। अच्छा, तो लोगों ने नायला को पसंद किया? सोशल मीडिया वालों को भी बहुत पसंद आया। तुम्हें क्यों इतनी हैरत हो रही है? मम्मी, मैं तो शो में बहुत संगीन मसाइल उठाती रही हूँ हमेशा। बदमाशी, सेहत के मसाइल, खवातीन पर तशद्दुद, और आपने खुद देखा है कि हमेशा कितने अहम मेहमान आते रहे। अरे भाई, वो सब बहुत बोर थे। वो लोग बहुत बोर थे मम्मी। हाँ और क्या, बोर थे बिल्कुल। बेटा, लोग अब संजीदगी से तंग आ चुके हैं, हंसना और खुश रहना चाहते हैं। मैं खुद भी थक गई। जिंदगी तो पहले ही बहुत मुश्किल है। मतलब मैं लोगों को कुछ सीखने, शऊर हासिल करने के लिए। खैर छोड़े मम्मी। हाँ, और वो नहीं सीखेंगे तो छोड़ो उसको। देखो आपा, देखो यार, कमाल है नायला भी। देखो ना, हमारी छोटी सी गुड़िया कितनी मशहूर हो गई है ना। एक खलाई मखलूक, उसने मुझे डांटा और कहा, उठो बेवकूफ उठो। सुबह बखैर। अरे मेरी बहन, आओ आओ, आ जाओ यार, आ क्या जाओ। इंटरव्यू नशर हो गया? हम तो तुम्हारे जागने का इंतजार ही कर रहे थे, अब खुद ही देख लो, तुम कितनी मशहूर हो गई हो। क्या मैं मशहूर हो गई हूँ? अरे कमेंट्स को देखो जरा, क्या क्या लिख रहे हैं लोग। तुमने तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तबाही मचा दी है। तो अब क्या मैं हैकर बन गई हूँ जुल्कर? अरे हैकर बनने का इससे क्या ताल्लुक है? ये खुशी तो उससे भी बड़ी खुशी है। हयात आपा, आप अब्दुल्ला को दूध दे देंगी? मैं तब तक ये इंटरव्यू देख लेती हूँ। ठीक है, मैं दे देती हूँ, तुम देख लो। कोई यकीन नहीं आ रहा। यस, जबरदस्त है ना? जुल्कर देखो किसकी कॉल है। लगता है शैतान तलाश कर रहा है। उठाओ। ये औरत मुझे बहुत तंग कर रही है। उठाओ उठाओ उठाओ। अस्सलाम वालेकुम मसूदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम नायला। माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मगर तुम्हें जगाया तो नहीं ना? नहीं, मैं तो उठ चुकी हूँ। कहिए क्या बात करनी है? मैं खुद फोन करके मुबारकबाद देना चाहती थी। क्या शानदार किस्त थी। अभी कंपनी से फोन आया, जो स्कार्फ्स हमने दिए वो खत्म हो गए हैं। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इस काबिल हो नायला। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी फख्र महसूस कर रही हूँ। ऐसा करो कि आज तुम कंपनी आ जाओ, हम दोनों बैठकर थोड़ी बातचीत कर लेंगे। जी जी जरूर आऊंगी। कब आना बेहतर रहेगा मेरा? मैं बस थोड़ी देर में कंपनी के लिए निकल रही हूँ। अगर एक आध घंटे में हमारी मुलाकात हो जाए तो बाकी काम मुतासिर नहीं होंगे। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? जी ठीक है, आपकी बात समझ गई, मैं अभी आती हूँ। मैं कारोबार को इख्तिलाफात से नहीं जोड़ती, उम्मीद है समझ गई होगी। समझ गई। चलिए मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज नायला। यार तुम तो वाकई मशहूर हो गई हो नायला। मुझे तुम्हारा मैनेजर होना था ना। अरे हाँ जुल्कर, तुम ही तो हो। जाओ तैयार हो जाओ, आज हमारी पहली इंटरव्यू मीटिंग है, हम कंपनी जा रहे हैं। अब्दुल्ला को अम्मी के पास छोड़ देती हूँ, वो संभाल लेंगी। हाँ ठीक है, चलो हाँ चलते हैं। चलो। अज़लान, इवेंट की पिक्चर्स आ गई हैं, ये देखो। मैगजीन में पब्लिश हुई है पिक्चर्स, और इसमें हम भी हैं। खूबसूरत है ये बहुत ज्यादा। लोग इस मैगजीन में आने के लिए पैसे देते हैं अज़लान, और हम अपने दोस्तों की मदद से बगैर पेमेंट के आ गए इस मैगजीन में। कितनी जबरदस्त बात है। मेरी जान, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन यकीन करो ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जानती हो। और तुम्हें तो पता ही है कर्जा इतना है, तो इसलिए मेरा दिमाग अभी नहीं लग रहा। तो हालात इतने बुरे हैं कि सुबह सुबह रसीदों से शुरू हो रहा है हमारा दिन। मेरी जान, तुम किसी भी चीज की फिक्र मत करना, संभाल लूंगा मैं। अच्छा ठीक है। आपा के बारे में कुछ पता चला? उनकी कॉल आई थी क्या तुम्हें? किसे? मुझे? नहीं, मुझे कॉल नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? आपा अभी तक घर पर नहीं है और आसूदा साहिबा के साथ भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ गई होंगी, दिमाग घूम रहा है मेरा। अज़लान, कई लग्जरी होटल्स हैं शहर में, कहीं रह रही होंगी। परेशान क्यों हो रहे हो? घर में रहने से तो बेहतर ही है ना। कौन रहेगा ऐसे घर में? मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतने पैसे होंगे। मैं समझी नहीं। मेरी जान, मैंने बताया ना, उन्हें घर से निकाल दिया है, तो कार्ड वगैरह भी ले ही लिया होगा। यानी जो घर से जाएगा उससे कार्ड भी ले लिया जाएगा। जाहिर है। और आसूदा साहिबा ऐसी हैं जो किसी को नीचे देखकर खुश होती हैं। हम अलग रहते हैं तो क्या हमें भी अब्दुल्ला बाबा की तरफ से सजा मिल रही है कोई? अरे नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हें भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। मगर घर में सबके साथ रहने का एक अलग मजा होता है। अल्लाह ना करे दोबारा किसी को उस घर में जाना पड़े। तौबा। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी हम यहाँ खुश हैं, अकेले रह रहे हैं और मजे में हैं। देखो कितने सुकून में हैं।
बस यही मतलब था मेरा। अच्छा ठीक है, समझ गया। सुबह सुबह ये क्या हो रहा है? इतनी तैयार होके कहाँ जा रहे हो? मैं मशहूर हो गई हूँ। आखिरकार जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया है अम्मी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसे मशहूर हो गई हो बेटी? अम्मी आपकी बहू अब फेमस हो गई है। क्या हुआ मैरी? लगता है आपको अच्छा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मैंने किस देखी, वाकई बहुत खूबसूरत थी। आपने देखी है? हाँ, मैं ज़ैनब के तमाम इंटरव्यूज देखती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। वो इंटरव्यूज वाकई जबरदस्त हैं। अरे नायला, हमारी मुश्किलात में इजाफा मत करो, पहले ही हम सैकड़ों मसाइल में घिरे हुए हैं। क्या तुम्हारा अभी जाना बहुत ही अहम है? अम्मी जान, प्रोग्राम में मैंने जो स्कार्फ पहना था वो खत्म हो गए हैं। आसूदा साहबा ने मुझे अपने पास मीटिंग के लिए बुलाया है। अरे क्या हो गया नायला? मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रही हो? अब अगर नूर आपा आसूदा साहबा के बेटे के पास चली गई तो उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? वाकई अम्मी बात तो सही है। बिल्कुल, मेरा ख्याल भी यही है। अरे भाई, जो करना है वो कर लो। मैं जो कुछ भी कहूँ वो सब बेकार है। वैसे भी तुम्हें करनी अपनी मर्जी होती है। तो ठीक है अम्मी, मैं अब्दुल्ला को अम्मी के पास छोड़ दूंगी और 1 घंटे में आ जाऊंगी। अच्छा, जब जाओ तो पता भी लगा लेना कि नूर आखिर क्या कर रही है, क्या हाल है उसका। ये मेरा काम है, फिक्र मत करें। हाँ। अल्लाह हाफिज। आप लोग बहुत बहुत दुआ कीजिएगा, बहुत बहुत। चलो जिल्का। मरियम साहिबा, अगर आप इतनी फिक्र कर ही रही हैं तो एक बार फोन करके पूछ लें, हो सकता है बेचारी को किसी चीज की जरूरत हो। अरे भाड़ में जाए, सबके सामने रुस्वा कर दिया मुझे।